नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा और मैं आपके साथ पूजा भारद्वाज। इस वक्त जो है आर्चरी एकेडमी में मौजूद है, जो कि हरियाणा की अवासनीय सबसे इकलौती एकेडमी मानी जाती है। वहां पर देखिए कि जो नेशनल खिलाड़ी हैं बिना कोच के प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि कुछ समय बाद ही इनके कंपटीशन है और उससे पहले भी इन्हें अपना टेस्ट देना होता है जाकर। और देखिए सारे खिलाड़ी, सारे ही बच्चे, हर किसी के पास नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल है। और जबकि हमारे पलवल के ही खेल मंत्री लगते हैं, उसके बाद भी अभी देखिए जो बच्चे हैं बिना कोच के यहाँ पे सभी लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समय बाद इनका कंपटीशन, कोच ना होने की वजह से हार ना जाए, जो चीजें प्रैक्टिस रूटीन में होनी चाहिए उसी को लेकर लगातार प्रैक्टिस करें। बट कोच ना आने की वजह क्या परेशानी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश दही है। कोच कब से नहीं है यश? एक हफ्ते से। एक हफ्ते से नहीं है। हाँ जी। तो क्या कुछ समस्याएं आ रही है आपको बिना कोच के? देखो, बिना कोच के हमें जैसे कि हमारी टेक्निक खराब हो जाती है, तो हमें अपनी टेक्निक भी ठीक करानी पड़ती है। और बिना कोच के तो प्लेयर आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो हमें कोच की तो सबसे ज्यादा जरूरत है। कब गए कोच आपके यहाँ से? एक हफ्ता हो गया है। अप्रोक्स एक हफ्ता हो गया है। तो यहाँ पे फिर उनके बदले में किसी और कोच को नहीं लाया गया? नहीं, अभी तक किसी कोच को यहाँ पे नहीं लाया आप गया। अराउंड एक हफ्ते से अकेले ही यहाँ पे सब बिना कोच के प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। देखिए तमाम बच्चे हैं। आपका नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल आया था जी। उस समय कोच ने आपको बहुत सारी गाइडेंस दी होंगी, है ना? जी, कोच की गाइडेंस तो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मतलब जब मैच में होते हैं ना, तो हम पे मेंटल प्रेशर इतना होता है कि हम हर चीज को मैनेज नहीं कर पाते। तो कोच हमें बताता है कि इसको कैसे मैनेज करना है, क्या कैसे करना है। तो अभी कोच ना होने की वजह से क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं? जैसा कि अभी यश ने बताया ही था कि जैसे टेक्निक हमारी खराब हो जाती है, तो कोई बताने वाला चाहिए हमें पीछे। तो जैसे कोच हमें साथ साथ बताते रहते हैं ना कि टेक्निक को मतलब यहाँ से इधर प्रेशर देना है, इधर प्रेशर देना है, तो हम कोच के हिसाब से करते सही रहता है फिर। तो क्या लगता है अभी जब कोच नहीं है तो अभी कुछ समय बाद आपके कंपटीशन है, तो वो रूटीन जो आपका कि हाँ उसमें कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बरकरार रहेगा, या कोच क्या लगता है नहीं, आपको? कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम ही हो जाता है, क्योंकि मतलब कोच के बिना कुछ अधूरा सा लगता है कि प्रैक्टिस सही से नहीं हो पा रही है, शेड्यूल भी बिगड़ जाता है पूरा। तो उस वजह से फिर अभी अकेले ही प्रैक्टिस करनी पड़ रही है क्योंकि हाँ कंपटीशन है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा उमंग। रोम, कब से कर रहे हैं आप आर्चरी? मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल हो हाँ गए। जी। मेडल भी हैं आपके? हाँ, मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मेडल है मेडल है और खेलो इंडिया में पार्टिसिपेशन। खेलो इंडिया पास। हाँ जी। तो बिना कोच के उस समय कोच थे तो अच्छी गाइडेंस थी आपके पास? बिल्कुल जी। और हमारा यहाँ हरियाणा का रेजिडेंशियल आर्चरी भी था, वो भी बंद कर दिया गया कल। अच्छा। उसमें पूरे हरियाणा के बच्चे आ रखे थे 25, उन सबको हटा दिया गया है, ताला लग दिया गया है। अच्छा। हाँ तो जी। इस समय अब कोच नहीं है तो क्या कुछ परेशानी आ रही है, क्योंकि गाइडेंस बिगड़ रही है जो बाकी बच्चे कह रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है पर्सनल लेवल पे? मेन तो एक कंपटीशन भी आ रहे हैं 10 को, अपना ओपन स्टेट है और डिस्ट्रिक्ट भी नहीं हुई है, और बिना कोच के आप समझ ही जाइए। उससे पहले आप लोग ट्रायल के लिए भी जाते हैं? हाँ, अभी ट्रायल भी होएगा, कोच ही नहीं है तो अब हम अपने आप ही कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो जैसे। तो उसके बाद अभी ट्रायल कब है आपका? अभी कोई डेट नहीं आई है, क्योंकि कोच ही नहीं है अब तो। अच्छा। मेन सरकारी कोच करवाता है ना। अच्छा, वो करवाते हैं। तो देखिए क्या नाम है बच्चा आपका? दुष्यंत। दुष्यंत कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेरे को करीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो नेशनल मेडल भी है आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल है। उस समय कोच थे, हाँ जी, गाइडेंस मिली? बिल्कुल। बिना कोच के गाइडेंस नहीं मिलती, और जब मैच के थ्रू जब कोचेस पीछे होते हैं तो उससे अलग ही वो आती है। और कुछ कमियां बताते, कुछ कमी होती है तो उसके बारे में बताते हैं कोच। जी। कोच मेन जरूरी है। जब आप कंपटीशन के लिए जाते हैं वहाँ पे बैकग्राउंड में कोच बैठे होते हैं, जब का एरोज आप करते हैं, आप टारगेट करते हैं, उसके बाद अगर कुछ दिक्कत होती है कि एरो टारगेट नहीं हो पाया, तो पीछे से गाइड करते हैं कि हाँ ये दिक्कत आ रही है, इस तरीके से करो, ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल सर पीछे से गाइड करते हैं कि आपके ये प्रॉब्लम आ रही है। पर बहुत सी बातें होती हैं इनको गाइड सर ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं सरकार से ये भी करना चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी हमको कोच की कराया जाए। अच्छा। तो अभी जब यहाँ से कोच गए तो आपने किसी से बात करने की कोशिश करी कि हमारे पास कोच नहीं, हमें कोच अवेलेबल करवाया जाए? हाँ, खेल मंत्री जी के पास गए थे हम, विपिन गोयल के पास। क्या उन्होंने कहा बोला उन्होंने? है कि अभी हम आपकी जो परेशानी है उनका समाधान करेंगे। अच्छा। तो आपने ये नहीं कहा कि हमारे कुछ समय बाद मैचेस हैं, हमें उससे पहले ट्रायल देना होता है, और हम सभी के पास ऑलमोस्ट नेशनल मेडल, अगर कोच नहीं होगा तो हम वो कैसे कर पाएंगे? हमने बोला था, वो बोले थे जितनी जल्द से जल्द होगा कराया जाएगा। कराया जाएगा। अच्छा। क्या नाम है बच्चे आपका? तमन्ना गुलिया। अच्छा तमन्ना, आपने नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लिया है? मैंने नेशनल रैंकिंग गेम में एक बार गोल्ड मेडल, एक बार सिल्वर, और एक बार हरियाणा टीम सब जूनियर ओपन नेशनल में सिल्वर आई है। तो जब आप खेल मंत्री से मिलने गए तो उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने मतलब कि हाँ हो जाएगा, इन फ्यूचर करवा देंगे, लेकिन अब हमारे ट्रायल्स तो अभी अब जैसे एक और नेशनल रैंकिंग गेम है हमारा अब गुजरात में, वुमेन नेशनल रैंकिंग गेम है वो, अब वो 7 को है, मतलब 7 अप्रैल को। अब वो कह रहे हैं इन फ्यूचर करवा देंगे, वो हमें मतलब ये ग्राउंड तो है, लेकिन सिर पे मतलब सर का हाथ भी ज़रूरी होता है ना, कि कोच मतलब नहीं होंगे तो फिर हम क्या करेंगे तो फिर। आपने ये नहीं कहा कि आपने कोच पलवल भेज दिए, उनका ट्रांसफर हो गया, तो उससे पहले यहाँ पे एक हमें कोच अवेलेबल करवाना चाहिए था। हमने बोली थी, लेकिन मतलब हमें यही सुनने को मिला बस कि हमने एक एप्लीकेशन भी लिख के दी थी कि ये दिक्कत हो रही है हमें, तो उन्होंने बोला कि इन फ्यूचर करवा देंगे, मतलब कोई खास मतलब रिस्पॉन्स नहीं गोल्ड है। मेडलिस्ट जो बच्चे स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी सीरियसली नहीं लिया जा रहा, नेशनल लेवल पे हम्म। बिल्कुल सीरियस नहीं लिया जा रहा। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र है। क्या कुछ परेशानी आ रही है? आप बच्चों के साथ आते हैं, आप उनके गार्डियन हैं, तो क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं आपके बच्चों को? मैम देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत है, एक तीरंदाजी ये शूटिंग का गेम है जी और यहाँ पर कोच का होना बहुत ज़रूरी है, जी क्योंकि कई बार ऐसा होता है थोड़ी सी लापरवाही में अगर कोच की देख रेख में नहीं या किसी को कोई भी हादसा हो जाए। पहली बात तो ये, दूसरा इनका प्रैक्टिस का, जी क्योंकि इसमें हर एरो पे टेक्निक देख चेक करते हैं वो, जी और जब कोच साथ में होता है तो बच्चे अच्छी प्रैक्टिस कर पाते हैं, हर लेवल पर ठीक चलते हैं। अभी निकट भविष्य में 10, 11, 12 को स्टेट लेवल का गेम है, उससे पहले यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना है। तो अभी कोच की देखरेख है नहीं, तो जैसा भी होगा बच्चों की ट्रायल तो होगी। कहीं ना खेलने में कहीं बच्चों पे प्रेशर है, क्योंकि अब कोच नहीं है तो उन पे बहुत ज्यादा बर्डन आ गया कि किस तरीके से ट्रायल देंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर है जी बच्चों के ऊपर। यहाँ बच्चे 40-50 बच्चे तो लोकल फरीदाबाद के हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट के थे बच्चे, वो आज चले गए हैं। एक लड़का है ये उधर जींद साइड का, तो ये है अभी यहाँ, ये भी जाएगा आज, अच्छा, क्योंकि कोच की देखरेख के बगैर ये ट्रेनिंग सही से नहीं हो पाती। क्योंकि बच्चे बाहर से आए, सब खर्चा कर रहे हैं, सब चीजें, कोच ही ना हो तो फिर अदर हाँ डिस्ट्रिक्ट में जी, रह के क्या करें? क्या फायदा है जी उनका फिर, जब कोच ही नहीं होगा। इससे तो अच्छा फिर ये इन्होंने सोचा कि जब कोच ही नहीं है तो हम अपने होम ग्राउंड पे ही कर लेंगे। एक अच्छा कोच होने के नाते आवासीय अकेडमी अकेली अकेडमी है पूरे हरियाणा के अंदर, जहाँ अकेडमी के अंदर सिलेक्टेड ऑल हरियाणा से 25 यानी 25 बच्चे हैं, जो यहीं पर हॉस्टल में रहने की खाने की सुविधा उनकी सरकार की तरफ से है। और अब जो है कोच का ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बदले कोच नहीं दिया कोई, तो जी बहुत ज़्यादा परेशानी है। और एक साल में बड़े मेहनती कोच थे, वो बड़ा तरक्की करी बच्चों ने, 15-20 बच्चे नेशनल लेवल तक गए, एक लड़की इंटरनेशनल लेवल तक गई, और कुछों ने जो है पार्टिसिपेट किया। तो अच्छे कंपटीशन में सारे बच्चे तैयार थे। इस टाइम बच्चे यहाँ 25, 30, 40 बच्चे प्रैक्टिस करते होते थे विदाउट कोच के। अभी देख लो आप, 5 बच्चे खड़े हैं यहाँ। पड़ोसी जिले के खेल मंत्री हैं, यहाँ पे जो कोच थे उन्हें पलवल ट्रांसफर कर दिया गया, तो आपको नहीं लगता कि खेल ये सारे ही बच्चे ऑलमोस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हैं नेशनल लेवल पे, तो उनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा? देखिए जी, पलवल डिस्ट्रिक्ट के खेल मंत्री हैं, वो तो एक पूरे हरियाणा के हैं। जी जी ठीक है, वो हम अच्छा मानते हैं, वो अपने डिस्ट्रिक्ट को भी आगे करो, लेकिन यहाँ से हमारा जो कोच का ट्रांसफर हुआ तो उसके बदले तो कोच देना चाहिए। आवासीय अकेडमी है जी, जी। बच्चे 25 बच्चे, उनका देख रेख हॉस्टल में सब कुछ कोच साहब ही कर रहे थे, लेकिन वो हॉस्टल को ताला लग गया आज। तो जब आप खेल मंत्री विपुल गोयल जी से मिले जाके, तो क्या कुछ आपने जब अपनी समस्या है तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? हम खेल मंत्री से नहीं मिले, हम अपने फरीदाबाद के मंत्री विपुल गोयल जी से कल ही मिले थे। उन्होंने हमें कहा कि आपका निकट भविष्य में जो है समाधान करेंगे, आपको कोचिज देंगे। तो मैं पर्सनली भी था उसमें, मैंने कहा साहब हमारे बच्चे अदर डिस्ट्रिक्ट के बाहर जा रहे, सिर पे कंपटीशन है बच्चों का, तो जितना जल्दी हो सके, हाँ मैं मेरे नॉलेज में है, मैं जल्दी करा दूंगा, ये हमें आश्वासन दिया गया है कि आपका जल्दी हो जाएगा काम। तो आश्वासन मिला है, लेकिन उसी समय में तो मैचेस है। मैचेज हैं जी, वो हमने तो सभी हर बात से उनको अवगत करा दिया, डेट टू डेट कितनी डेट को हमारा मैच है, और अब जैसा वो करेंगे वो जाने जी, हमें तो अपनी समस्या उनके सामने रख दी है। हाँ जी। तो देख सकते हैं इस वक्त आप बाहर से हैं, बाहर के जिले से हैं? यस मैम, मैं भिवानी से हूँ मैम। भिवानी से हैं। तो भिवानी से कब आए थे आप यहाँ पे? मैम 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तब यहाँ पे कोच थे, आपको लगा कि यहाँ आएंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे? यस मैम, जब यहाँ पर कोच थे यहाँ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो रही थी, और अब कोच नहीं है उसकी वजह से हमारी प्रैक्टिस भी डिस्टर्ब हो रही है।
और मैम हमारे जल्दी मैच है स्टेट लेवल के, और हम प्रैक्टिस भी नहीं अच्छे से कर पा रहे, और अकेडमिकल से बंद हो रही है, और इस वजह से हम घर जा रहे हैं। अच्छा, तो आपकी प्लानिंग है क्योंकि ऑलमोस्ट तो सारे बच्चे जा चुके तो आप भी जा रहे हो। यस मैम। बिना कोच ना होने की वजह से मजबूरी में जाना पड़ रहा है। यस मैम, वहाँ पर भी इतना अच्छा माहौल नहीं, प्राइवेट अकेडमी मैम, और वहाँ पर अब जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोच नहीं है, और हमारे कोच का ट्रांसफर कर दिया गया और कोच इधर आ नहीं रहे, इस वजह से मजबूरी में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे हैं सभी का नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल। उन्होंने अपनी मेहनत से इतनी, जब कोच थे पूरी सारी चीज़ें देख के उन्होंने यहाँ पे मेहनत करी और नेशनल लेवल तक पहुँचे। लेकिन अब कोच ना होने की वजह से अनगिनत समस्याएं बच्चों को आ रही हैं। कोच का ट्रांसफर होने की वजह से बच्चे परेशान हैं। जल्दी यहाँ पे कोच अवेलेबल करवाने की मांग करें। इसमें जो भी अपडेट होगी ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ अड्डा।